दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि ऑप्शन स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई इंडिकेटर्स भी नहीं है इसका सीक्रेट। तो क्या सीक्रेट हो सकता है? ऑप्शन स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा सीक्रेट है कैपिटल को बचाना, क्योंकि मार्केट में सिर्फ वही ट्रेडर टिकता है जिसका कैपिटल सर्वाइव करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुफिन मंत्रा और मैं हूँ आपकी दोस्त पूर्णिमा। दोस्तों, बहुत लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री लेना तो सीख लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर कर देते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है? 3-4 गलत ट्रेड्स और आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस डिसिप्लिन और कैपिटल एलोकेशन रूल्स। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग का पहला गोल प्रॉफिट नहीं होता है, पहला गोल होता है कैपिटल प्रोटेक्ट करना। सिंपल रूल ये है कि अगर आपका कैपिटल खत्म हो जाता है तो ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, और अगर कैपिटल सेफ है तो अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड आएगी। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का फोकस इस बात पर होता है कि लॉस को कंट्रोल कैसे करें। इसके बाद आता है पोजीशन साइजिंग, यानी कितना पैसा लगाना चाहिए। बिगनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि एक ही ट्रेड में अपना ज़्यादा से ज़्यादा या पूरा कैपिटल लगा देना। इसका सिंपल रूल ये है कि एक ट्रेड में 1% to 3% कैपिटल रिस्क ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है तो मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड आप ले सकते हैं 2,000 रुपए का, जो कि आपके पूरे कैपिटल का सिर्फ 2% है। और अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो लॉस लिमिटेड हो जाएगा। लॉस को कंट्रोल करना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसका गोल है, सिर्फ एक ट्रेड आपका ट्रेडिंग करियर डिसाइड नहीं करता है। मल्टीपल ट्रेड से आपको पता लगेगा कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो क्या है और आपने कहाँ कहाँ गलती की है। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टॉप लॉस डिसिप्लिन। दोस्तों, ऑप्शंस में स्टॉप लॉस ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। ऑप्शन में 2 टाइप्स के स्टॉप लॉस होते हैं। पहला होता है टेक्निकल स्टॉप लॉस और दूसरा होता है प्रीमियम का स्टॉप लॉस। टेक्निकल स्टॉप लॉस का मतलब होता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस या चार्ट पैटर्न के बेसिस पर होता है, और प्रीमियम का स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि प्रीमियम का फिक्स्ड परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल, ऑप्शन प्रीमियम अगर 100 रुपए का है तो आपका स्टॉप लॉस 70 रुपए के नीचे होगा। इट मीन्स अगर प्रीमियम 70 के नीचे आया तो एग्जिट हो जाना है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट रूल ये है कि स्टॉप लॉस लगाओ और उसकी रिस्पेक्ट करो। इट मीन्स जब भी स्टॉप लॉस हिट हो, ट्रेड से एग्जिट लो, यानी होप में नहीं बैठे रहना है। इसके बाद नेक्स्ट है ओवर ट्रेडिंग, यानी साइलेंट अकाउंट किलर। दोस्तों, लॉस के बाद या लॉस को रिकवर करने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग करना अकाउंट को 100% डिस्ट्रॉय करता है। इसका कॉमन पैटर्न है लॉस के बाद फ्रस्ट्रेशन, उसके बाद रैंडम ट्रेड लेना विदाउट एनी चार्ट एनालिसिस, देन उससे भी बड़ा लॉस हो जाता है। दोस्तों, इसका सॉल्यूशन ये है कि डेली ट्रेड का लिमिट सेट कर लो। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ 2 या 3 ट्रेड पर डे। इमोशनल स्टेट में ट्रेड कभी भी नहीं लेना चाहिए। तो याद रखना, मार्केट रोज ओपन होता है और अपॉर्चुनिटीज भी रोज मिलेगी। डाइवर्सिफिकेशन इन ऑप्शंस। सारे कैपिटल एक ही ऑप्शन के स्ट्राइक में या स्ट्रैटेजी में मत लगाया करो। इसके बदले आप डिफरेंट स्ट्राइक्स, डिफरेंट एक्सपायरीज एंड डिफरेंट स्ट्रैटेजीज में अपना कैपिटल और ट्रेडिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इससे रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और एक स्ट्रैटेजी से दूसरे स्ट्रैटेजी में फोकस करने का टाइम भी मिलता है। नेक्स्ट आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। दोस्तों, हर ट्रेड में रिस्क और रिवॉर्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रिस्क अगर 1 रुपए का है तो रिवॉर्ड पोटेंशियल 2 रुपए या 3 रुपए का होना ही चाहिए। इससे कम होगा तो ट्रेडिंग कॉस्ट की वजह से नेट में लॉस हो सकता है। इससे क्या होता है, इवन इफ 50% ट्रेड्स रॉन्ग हो जाए फिर भी अकाउंट स्टिल ग्रो करेगा। और प्रोफेशनल रूल ये है कि मिनिमम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड होना ही चाहिए। नेक्स्ट है वीकली लॉस लिमिट। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक और रूल फॉलो करते हैं, वीकली लॉस लिमिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर वीक में 5% कैपिटल लॉस हो गया तो पूरे वीक नो ट्रेडिंग। अपना कंप्यूटर बंद करो और कुछ और कर लो। जैसे कि अगर मंडे ही आपने 5% लॉस किया तो पूरे वीक नो ट्रेडिंग। नाउ यू कैन ओनली रीसेट नेक्स्ट मंडे। इसका रीज़न ये है इमोशनल ट्रेडिंग से बचना। तो ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर का चेकलिस्ट है। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा ये ध्यान में रखता है कि उनका जो गोल है वो कैपिटल सर्वाइवल के लिए है या नहीं। उसके बाद रिस्क पर ट्रेड, इनका जो रिस्क होता है पर ट्रेड 1% to 3% मैक्सिमम होता है। और स्टॉप लॉस हमेशा लगाते हैं, यानी कि कोई भी पोजीशन ले रहे हैं उसमें मैंडेटरी स्टॉप लॉस होता ही है।
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है इनका मिनिमम 1:2। और डेली रूल, स्ट्रिक्ट ट्रेड लिमिट्स, यानी कि ये कोई भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं लेते हैं। अगर इनका लॉस हो जाता है तो वो लॉस रिकवर करने के लिए कोई भी रिवेंज ट्रेडिंग ऑन द स्पॉट नहीं लेते हैं। इसके बाद है ऑप्शंस एलोकेशन। ऑप्शंस एलोकेशंस इनका हमेशा डाइवर्सिफाइड होता है। और फिर आता है द सर्किट ब्रेकर, यानी सर्किट ब्रेकर जो इनका लॉस लिमिट है वो वीकली जो है 5% इनका लॉस लिमिट अगर हो जाता है तो ये ट्रेडिंग स्टॉप कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर 5% का लॉस हो गया तो पूरा वीक ये ट्रेड करेंगे। अगर एक वीक में इनका 5% का टोटल लॉस हो जाता है तो ये ट्रेडिंग उस वीक के लिए स्टॉप कर देते हैं और नेक्स्ट वीक ये जो है कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट ही सर्वाइवल का असली रूल है। तो आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, बाकी अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको खुद मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडर्स का माइंडसेट। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल एडुफिन मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं हूं आपकी दोस्त पूर्णिमा और आप देख रहे हैं एडुफिन मंत्रा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।